पाकिस्तान चांद पर जाने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल होने को तैयार। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर आज भेजा जाएगा। सैटेलाइट मिशन लॉन्च करने का वक्त मौसम की खराबी के बायस तब्दील। खलाई मिशन कुछ देर बाद रवाना होगा। IQ-Q 2 ऑप्टिकल कैमरों से लेस है जो चांद की सतह की तस्वीर हासिल करेगा। सैटेलाइट मिशन IQ-Q चीन के हेनान स्पेस लॉन्च साइट से रवाना होगा। IQ कमर पर 12 वोल्ट की बैटरी और 2 सोलर पैनल्स भी नस्ब किए गए हैं और इसकी डिजाइन लाइफ 3 माह है। IQ कमर का डेटा ट्रांसफर 1 किलोबाइट फी सेकंड होगा। टेस्टिंग और काबिलियत के मरहले से कामयाबी से गुजरने के बाद IQ-Q को चीन के चैंग-6 मिशन के साथ मुंसलिक कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने मौजूदा हुकूमत के पहले माह में 6,91,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद करने का नोटिस ले लिया। फरवरी 2024 के बाद गंदम की दरामद जारी रखने पर तहकीकात का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म की गंदम की दरामदी जारी रखने और LCs खोलने के जिम्मेदारों के तयन की हिदायत की गई है। गंदम के मामले पर इंक्वायरी हो रही है। जल्द तहकीकात कौम के सामने आएंगी। मौजूदा हुकूमत का गंदम के मामले से कोई लेना देना नहीं। निगरान हुकूमत की जानिब से बिला ज़रूरत गंदम दरामद करने की तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई। पंजाब के काश्तकारों को निगरान हुकूमत के फैसले की भारी कीमत चुकाना पड़ रही है। ये तयन होना ज़रूरी है कि निगरान हुकूमत ने बिला ज़रूरत गंदम क्यों इम्पोर्ट की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तमाम फैसले नवाज शरीफ की मर्जी से हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से बहुत तबाही हुई। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को अडियाला के मकीनों की बहुत फिक्र है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की भी फिक्र करें। इन्हें रिलीफ देने की जिम्मेदारी आपकी है। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास। वज़ीर आलम मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ और दीगर रहनुमा शरीक। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन की गंदम की खरीदारी के मामले पर ब्रीफिंग। गंदम के बहरान की जिम्मेदारी बैरून मुल्क से गंदम दरामद करने वालों पर आयद होती है। बिलाल यासीन। शाहराह कराकरम पर चल्लास के करीब मुसाफिर बस खाई में गिर गई। हादसे में 20 अफराद जाम बहक, 21 जख्मी। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। लाशें और जख्मी हॉस्पिटल मुंतकिल। बस को हादसा दास के मकाम पर पेश आया। मुसाफिर बस रावलपिंडी से गिलगित जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस मोड़ काटते हुए पेश आया। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के चल्लास बस हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार। जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इलाम इकबाल एयरपोर्ट का 2 घंटे तवील दौरा। वफाकी वज़रा का एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के लिए सहूलतों पर अदम इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इमिग्रेशन के मसाइल के फौरी हल और मुसाफिरों के लिए सहूलतें बढ़ाने का हुक्म। ASF, ANF और कस्टम्स हुकाम से सर्च को आसान बनाने का प्लान। 24 घंटे में तलब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत थरकोल एनर्जी बोर्ड का 27वां इजलास। वज़ीर तवानाई नासिर शाह की ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि थर में 175 अरब टन कोयले के ज़खायर हैं। 12 ब्लॉक्स में से हर ब्लॉक में 2 अरब टन कोयला मौजूद है। हर ब्लॉक 4000 से 5000 मेगावाट बिजली 30 साल तक बना सकता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 71,505 पॉइंट्स पर ट्रेड। जुडिशल कमीशन का जजेस की तैनाती के तरीक़ेकार से मुतालिक इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। चीफ जस्टिस कासिफ आईसीसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन रूल्स में तरमीम का फैसला ना हो सका। रूल्स की मंजूरी का मामला आइंदा इजलास तक मुलतवी।
और ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज़ वापस लेने की आईबी की दरख्वास्त पर खारिज। आईबी के ऑडियो लीक्स में बेंच पर एतराज़ की दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान, आपकी एतराज़ वाली दरख्वास्त तो पहले ही खारिज की जा चुकी है, आपने जो जवाब देना है वो ऑर्डर आने के बाद दे दें। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स, आईबी समेत 4 इदारों ने जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज़ करते हुए केस से अलग होने की दरख्वास्तें दायर की थी। पेमरा, पीटीए और एफआईए की दरख्वास्तें अदालत ने 5-5 लाख रुपए के जुर्मानों के साथ खारिज कर दी थी। किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश के हक में नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पाकिस्तान में दफातर खोलने चाहिए। एक्स की बंदिश अच्छा इकदाम नहीं था, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू। कलअदम BLA का सारा नेटवर्क एक्स पर मौजूद है। हत्या के इज्जत के कानून का मसला नहीं, मसला अमल दरामद का है। वज़ीर आज़म ने मौजूदा हुकूमत के पहले माह में 6,91,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद करने का नोटिस ले लिया। फरवरी 2024 के बाद गंदम की दरामद जारी रखने पर तहकीकात का हुक्म। वज़ीर आज़म की गंदम की दरामद जारी रखने और LCs खोलने के जिम्मेदारों के तयन की हिदायत। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरबराही में कमेटी को 4 रोज़ में तहकीकात की हिदायत। कमेटी गंदम का बफर स्टॉक मौजूद होने के बावजूद दरामद जारी रखने के जिम्मेदारान का तयन करेगी। वज़ीर आज़म ने गंदम के ज़खायर की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, यकीनी बनाया जाए कि गंदम की खरीदारी में किसी किस्म की देर न हो। गंदम की खरीदारी के हवाले से तमाम ज़रूरी इकदाम उठाए जाएं, किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा जल्द पहुँचाया जाए। पंजाब में अंधेर नगरी मची है, किसान सलाखों के पीछे हैं। गंदम बहरान के जिम्मेदार पंजाब और इस्लामाबाद में आला ओहदों पर फाइज हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का पंजाब में गंदम बहरान पर रद्द अमल। कहा, गवाल मंडी की राजकुमारी को किसानों के मसाइल का इदराक नहीं। नाअहल जाली हुकूमत ने किसानों को 300 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 800 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 71,505 पॉइंट्स पर ट्रेड। ईरान का अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर सील करने का फैसला। 2021 में अफगान तालिबान के इक़्तिदार पर कब्जे के बाद से खित्ते में दहशतगर्दी में इजाफा। दहशतगर्द ग्रुप TTP इस्लामी रियासत खुरासान और दीगर अफगान सरजमीन पर सरगर्म। दहशतगर्द गिरोह अफगानिस्तान से मुल्हिका ममालिक पाकिस्तान और ईरान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस। पाक अफगान और ईरान अफगान सरहदों पर कशीदगी और झड़पों में भी इजाफा। ईरानी वजारत दाखिला के मुताबिक अफगानिस्तान की बॉर्डर को सील करने के लिए ईरान के शिमाल मशरकी इलाके में काम का आगाज कर चुके हैं। अफगानिस्तान में दाइश जैसी दहशतगर्द तंजीमों की बहाली की खित्ते के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ईरानी वजीर दिफा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। इजलास में आला अदालतों में जजेस की तकर्रुरी के अमल में मुजव्वज़ा तरामीम पर गौर किया जाएगा। सब मिले हुए हैं, पता नहीं इस मुल्क का क्या होगा। जो भी हुकूमत आती है वो अपना क्रेडिट लेती है। वजीर को कुछ पता नहीं होता, अफसरान अपना क्रेडिट लेने के लिए बता देते हैं। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट ने फसलों की बाक़ियात जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने की हिदायत कर दी। क्लिंटन मार्केट में मेंबर जुडिशल कमीशन की जानिब से सफाई सुथराई का प्लान देने के इकदाम की तारीफ। माहौलियात के वजीर से जुडिशल मेंबरान की मीटिंग की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से WHO की रीजनल डायरेक्टर की मुलाकात। डॉक्टर हनान बल्खी ने पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब होने पर मरियम नवाज को मुबारकबाद दी। बीमारियों से बचाव और इलाज के लिए WHO के साथ मुकम्मल ताउन और मुआवनत की जाएगी। 5 साल में हर जिले में स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाने का हदफ पूरा करेंगे। मरियम नवाज की गुफ्तगू।
बलोचिस्तान में बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल। कोयटा समेत सूबे के जनूबी अजला में बारिशों की पेशगोई। कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी। समंदरी हवाएं बहाल। हवा में नमी का तनासुब बढ़ गया। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में शाम या रात में आंधी चलने की तवक्को। चीन, तुर्की, यूएई और सऊदी अरब में बारिशों ने तबाही मचा दी। चीनी सूबे गुआंगडोंग में शदीद बारिशें। एक्सप्रेस वे बैठने से 25 गाड़ियां खाई में गिर गईं। 48 अफराद हलाक, 35 जख्मी। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। दुबई एयरपोर्ट का फ्लाइट शेड्यूल भी मुतासिर। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकरा में भी जल थल। शदीद बारिश से सड़कें तालाब बन गईं। सहाफत का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत और वजीर आजम पाकिस्तान का दुनिया भर में सच्चाई की जंग लड़ने वाले सहाफ़ियों को खराज तहसीन। आज़ाद प्रेस आलमी अहमियत के मसाइल उजागर करने के साथ जाली खबरें और तोहमात दूर करने के लिए नागुज़ीर है। मौसमियाती तब्दीली, ग्रीन टेक्नोलॉजी और ग्लोबल वार्मिंग समेत आलमी मसाइल बारे आगाही पैदा करने में मीडिया का किरदार नहायत अहम है। सदर आसिफ अली जरदारी का बयान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गजा में शहीद होने वाले सहाफ़ियों को सलाम पेश किया। जबर से लड़ना और सच्चाई को सामने लाना ही आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन का पैगाम है। इजहार की आज़ादी जमहूरियत की बुनियाद, शहरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और मुआशरे में सच्चाई की पुकार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। चीन की बहरिया के कमांडर एडमिरल हो योंग मिंग से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा बहरी ताउन और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी के उमूर पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ ने मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के जरिए अमन के लिए पाक बहरिया के किरदार को उजागर किया। कमांडर पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी ने खित्ते में मुश्तरका मैरीटाइम सिक्योरिटी में पाक बहरिया के किरदार को सराहा। चीनी आर्मी नेवी कमांडर ने मजबूत दो तरफा बहरी ताउन की अहमियत पर जोर दिया। दहशतगर्द इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों का खून बहाने पर बाज़िद। 24 घंटे में मजीद 28 अफराद शहीद, 51 जख्मी। शुहदा की मजमूई तादाद 34,569 हो गई। 77,816 अफराद जख्मी हुए। गजा बच्चों का कब्रिस्तान बन गया। रफाह पनाह गुज़ीन कैंप्स में 6,000 बच्चे इसराइली ज़मीनी ऑपरेशन के निशाने पर हैं। अमरीका रफा ऑपरेशन की हिमायत से पीछे हट गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा, नेतन्याहू को बता दिया अमरीका रफा में इसराइल के ज़मीनी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करेगा। रफा में ऑपरेशन बहुत बड़े सानहे का बाइस बनेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने जंगबंदी मुआहदे में हमास को रुकावट करार दिया। तुर्की ने इसराइल से तिजारत पर पाबंदी आयद कर दी। तमाम दरामदाद और बरामदात पर पाबंदी लगा दी गई। इसराइल की जानिब से तुर्की के इक़दाम पर शदीद एहतजाज। एक डिक्टेटर का रवैया ऐसा ही होता है। बंदरगाहें बंद करके तुर्क सदर तमाम मुआहदे तोड़ रहे हैं। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा